हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि हम लोग निकले हैं महाराष्ट्र से, मेरे घर से अहमदाबाद जाने के लिए, और इसी खूबसूरत जगह पर हम सभी रुक गए थे थोड़ी देर के लिए। यकीन मानिए ये जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत और दिलचस्प है कि मैं बयां भी नहीं कर सकती हूँ। तो बस यहाँ पर थोड़ी देर समय बिताने के बाद हम सब यहाँ से निकलते हैं। तो इस वक्त मेरे हस्बैंड अभी पीछे बैठे हैं क्योंकि हम लोग जब से घर से निकले वो आगे ही बैठे थे कंटिन्यू। वो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और उन्हें नींद भी आ रही थी, इस वजह से वो अभी पीछे बैठे हैं और आगे हर्षु बैठ गया है। ठीक है, और साथ में मेरे भैया हैं जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर पहले वो वॉच कीजिए, जर्नी पार्ट 1, और उसके बाद ये वाला व्लॉग देखोगे तो आपको ये वाला व्लॉग जैसे जर्नी पार्ट 2 है तो आप लोगों को पूरी कहानी बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। खैर, आते हैं इस व्लॉग पर। हमारा ये सफ़र इतना ज़्यादा लंबा हुआ है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। हम घर से निकले थे सुबह 6:30 बजे और हमारा अंदाज़ा था कि हम लोग आधी रात को 2 बजे तक या 3 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ तक अंदाज़ा था उससे दुगुना समय लग गया था। हमें जाते हुए बहुत सारे घाट के रास्ते लगे और जब से घाट स्टार्ट हुआ है तो उसके बीच में कोई भी रेस्टोरेंट या फिर कोई ढाबा मिला ही नहीं हमें। पूरी दोपहर निकल गई पर कहीं भी कुछ भी खाने पीने के लिए कोई भी इंतज़ाम नहीं था पूरे रास्ते में। और हम सबको इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी इस समय कि मैं क्या ही बताऊँ। सफ़र में हम सब बहुत ज़्यादा ही थक गए थे। कंटिन्यू गाड़ी में बैठ के सब लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान हो गए थे। और इसके अलावा रास्ता तो वैसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, पर रास्ता देख के तो पेट भरता नहीं है ना। तो खाने पीने के लिए तो कुछ चाहिए ही होता है, और बीच बीच में कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह कुछ भी नहीं था। पूरा बिल्कुल सुनसान रास्ता है ना, तो कोई भी मतलब इवन चाय पीने का भी कोई इंतज़ाम नहीं था बीच में कहीं भी सड़क पर। तो बस कंटिन्यू हम लोग वेट कर रहे थे कि कहीं जल्दी से कोई रेस्टोरेंट मिल जाए, ढाबा मिल जाए, तो वैसा कुछ हो ही नहीं रहा था और भूख इतनी ज़्यादा तेज़ लग रही थी। वैसे तो रास्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा था पर पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा टाइम लगा। वैसे हम लोग जब अहमदाबाद से महाराष्ट्र जाने के लिए निकले थे तो पूरे एक दिन में मतलब हम लोग सुबह 5 बजे निकले थे और रात को नागपुर पहुँचे थे 1 बजे। लेकिन इस वाले सफ़र में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वैसे तो सेम ही रूट था जाने मतलब इसी रूट से हम लोग महाराष्ट्र गए थे और महाराष्ट्र से आते वक्त भी यही सेम रूट था। और ये नदी भी मिली थी हमें जहाँ पर अभी हम लोग रुके हैं। यकीन मानिए इतनी ज़्यादा खूबसूरत नदी थी ये वाली, मैं क्या ही बताऊँ। मैंने देखा था यहाँ पर कई लोग आराम से रुक के यहाँ से गुजरने वाले जितने भी लोग थे यहाँ पर रुक के ये नदी देख रहे थे स्पेशली। और हम लोग भी थोड़ी देर के लिए रुके थे, बस गाड़ी रोक दी थी यहाँ पर। हम लोग कोई भी नहीं उतरे थे, बस गाड़ी से हम लोग ये नदी अच्छे से देख रहे थे। और उसके बाद कहीं जाकर हमें ये जगह मिली जहाँ पर खाने के लिए थोड़ा बहुत अरेंजमेंट था, बट इतना कोई ख़ास नहीं था पर ठीक था। तो यहाँ पर हमने लंच किया। शाम के 4:30 हो गए थे तब हमने जाके लंच किया, और मैंने तो खाना भी नहीं खाया था ठीक से क्योंकि मुझे खाना ज़्यादा पसंद नहीं आया था। और उसके बाद मैंने डायरेक्ट शूट किया है। अभी रात हो गई है और मैं क्या बताऊँ, गाड़ी में ना गाने सुन के भी इतनी ज़्यादा बोरियत हो गई थी। तो थोड़ी देर के लिए मेरे हस्बैंड ने कपिल शर्मा का शो लगा दिया था ताकि सब लोग थोड़ा सा एंटरटेन होते रहे और कॉमेडी भी सुनते रहे। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए उसकी कॉमेडी को। और चलो मैं आपको नया वाला देता हूँ, 2 लाइनों वाला, वो बोल के दिखाओ, ठीक है। चाचा के चौड़े चबूतरे पे तो ये है, चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। ये ठीक है, 3 बार फास्ट बोलना एक साथ। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। तो यही वो रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम लोग जब अहमदाबाद से निकले थे तो यहाँ पर लंच करने के लिए रुके थे, और अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं डिनर करने के लिए। तो रिटर्न आते वक्त हमें फिर से यही रेस्टोरेंट मिला है, तो अब यहाँ पर हम फिर डिनर करेंगे अभी। अच्छा, तो ये माहेश्वर नाम का गांव है। तो मुझे इसलिए भी इतने अच्छे से याद था ये रेस्टोरेंट। जब हम लोग अहमदाबाद से महाराष्ट्र जाने के लिए निकले थे तो ये हमें बीच में पड़ा था दोपहर में। तो हम लोग ने 3 बजे के आसपास ये रेस्टोरेंट में पहुंचे थे और उस टाइम पे हमने लंच किया था यहाँ पर।
अच्छा, कई कई लंच ऐसा बढ़िया टेस्टी लाजवाब होता है ना कि एक बार आप लोग खाते हैं ना तो आपको याद रहता है कि हाँ, उस जगह पर हमने ये चीज़ खाई थी और बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो इसी वजह से मेरा बड़ा मन था कि हम लोग जब रिटर्न निकलेंगे और माहेश्वर पहुँचेंगे तो वहाँ पर हम लोग लंच करेंगे। मुझे लगा दोपहर में यहाँ पर पहुँचेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसे ढूंढने के चक्कर में पूरी दोपहर निकल गई और जब हमने गूगल मैप पे सर्च किया इस नाम को डालने के बाद तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम बता रहा था और हम लोग रात को 9 बजे यहाँ पर पहुँचे थे। तो यहाँ पर खाना मुझे ही खाना था क्योंकि किसी को भी भूख नहीं थी। जैसे कि मैंने आपको बताया दोपहर में लंच सबका काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ तो सभी का पेट भरा हुआ था, क्योंकि देखिए लंच करते ही हम लोग फिर से वहाँ से निकले तो बस गाड़ी में बैठे बैठे किसी का भी पेट खाली नहीं हुआ और ना मुझे ही भूख लग रही थी क्योंकि मैंने ठीक से खाना नहीं खाया था दोपहर में। तो यहाँ पर मैंने ही बस खाया था, मैंने थोड़ा सा राइस ले लिया था, पुलाव ले लिया था और इसके अलावा बच्चों के लिए थोड़े से स्नैक्स ले लिए थे। यहाँ के जो ओनर है उन्होंने सजेस्ट किया था कि यहाँ पर ये कुछ नाम लिया था इस स्नैक्स का, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, तो बस हमने वो ले लिया था। और उसके बाद बच्चों ने थोड़ी सी यहाँ पर आइसक्रीम खाई और फिर यहाँ से हम निकल जाते हैं। यहाँ पर का जो मैंने पुलाव खाया वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और इसके अलावा अभी देखिए हम लोग अभी भी यही सोच रहे थे कि अभी ज़्यादा नहीं, बस 2-3 बजे तक रात को पहुँच जाएंगे, तो इतना ही सफ़र बाकी रह रहा है। और जैसे ही हम लोग गाड़ी में पहुँचे ना तो गाड़ी में बैठे तो उसके बाद फिर से गूगल मैप स्टार्ट किया तो बहुत ज़्यादा टाइम बता रहा था। और यहाँ पर ना भैया थोड़ी देर के लिए आए थे पर उसे नींद आ रही थी तो वो कह रहा था कि मैं थोड़ी देर के लिए गाड़ी में सोता हूँ, आप लोग अपना डिनर कर लीजिए और आ जाइए वापस। भैया गाड़ी में ही सो रहे हैं। भैया ने डिनर नहीं किया क्योंकि थोड़ी देर मतलब हमने 5 बजे के आसपास कुछ लंच किया था, तो इस वजह से भैया का पेट अभी भरा हुआ था तो उन्होंने खाना नहीं खाया और वो अभी गाड़ी में ही सो रहे हैं। अच्छा, तो अभी हम लोग यहाँ से निकल गए हैं और ये पूरी मार्केट है ना, ये एक सिटी है माहेश्वर, तो बहुत बड़ी मार्केट है, तो इस वजह से यहाँ पर भीड़ भाड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी रास्ते पे, तो इस वजह से बहुत ही आराम से रेंगते हुए गाड़ी निकल रही है यहाँ से, जबकि मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पीड बढ़ा के रखी है। और पूरी रात भैया ने ड्राइविंग की है, बहुत ही ज़्यादा थक गया था वो, और इसके अलावा उसे नींद ना आए इस वजह से बीच बीच में हम लोग भी थोड़ा सा उसके साथ बातें कर रहे थे ताकि ऐसा फील ना करे कि सभी लोग सो रहे और मैं अकेले ही ड्राइविंग कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए कंटिन्यू ड्राइव करते हुए आए हैं और मॉर्निंग भी हो गई है। क्या बोले, अभी तक हम लोग अपने घर पे पहुँचे नहीं, अपनी मंजिल पर नहीं पहुँचे हैं। इतना ज़्यादा लंबा सफ़र है, भगवान मैं क्या ही बताऊँ। और सभी लोग इतनी ज़्यादा थक गए क्योंकि किसी की भी नींद पूरी ठीक से हुई नहीं, बच्चे हो बड़े हो कोई भी हो, लेकिन कोई भी ठीक से सोया नहीं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं चाय पीने के लिए। अभी सुबह के 7 बज चुके हैं। कल मॉर्निंग से हम लोग निकले हैं और आज दूसरा दिन आ गया है और हमें पूरे 24 घंटे हो गए हैं सफ़र करते हुए। अभी तक हम लोग घर नहीं पहुँचे, अभी और 1 घंटा और 16 मिनट रह रहे हैं। अब देखते हैं कब तक पहुँचेंगे और कोई भी ठीक से सोया नहीं है। सो फ्रेंड्स, मेरी यहाँ पर आप लोगों से एक इतनी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाना, बहुत गंदी बात होती है, ठीक है। अभी हम लोग घर के पास पहुँच गए हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है अभी। कौन है 9? तो अभी 9 बजने को आ गए हैं और अभी हम लोग जाके घर पहुँचे। कल से निकले हैं, कल से सफ़र हमारा चल रहा है और अब जाके हमारा 5 मिनट के अंदर घर आ जाएगा। 1 मिनट लेफ्ट। सभी हम लोग घर पहुंच गए हैं, पूरा सामान भी निकाल लिया है, पूरा नहीं निकाला है, थोड़ा बहुत अभी गाड़ी में रह रहा है। और मैं आते ही देखती हूँ कि ये क्या, इनकी तो रंगोली इतनी बढ़िया बना के रखी है नेहा ने, बहुत ज़्यादा अच्छी बना के रखी है। चल, तो अभी हम लोग पहुँचे हैं, कल से निकले थे, कल सुबह से अब जाके हम लोग घर पहुँचे हैं। तो अभी बहुत सारा काम है और बहुत ही ज़्यादा थके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।